हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान आज आपके लिए एक नई थीम लेकर आया हूँ। इस थीम का नाम है तरक्की की बात नई ट्रिक के साथ। आज हम एक धमाकेदार एकदम शानदार तरीके से ट्रिक पढ़ने वाले हैं। यह जो ट्रिक है रियल में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपके लिए लाभदायक ज़्यादा होगी। लाभदायक इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि बहुत से कंपटीशन होते हैं जिनमें मिश्र धातुओं को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक या दो क्वेश्चन जरूर निकल के आते हैं बहुत से कंपटीशन में, लेकिन मिश्र धातु से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं? हमेशा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है इसके एग्जाम्पल को लेकर। जैसे मैं बताना चाहता हूँ आपको किस तरह से। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है पीतल मिश्र धातु किसके बनी होती है, या पीतल के यूजेस क्या होते हैं, या कांसा जो है उसका जो मिश्र धातु है उसका परसेंटेज कितना होता है, या फिर कई बार क्या होता है इसे पूछ लिया जाता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का कितना परसेंट होता है, इसे जर्मन सिल्वर क्यों कहते हैं, इसका उपयोग क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इन सब को अपन इतना इजी वे में याद करेंगे, इतनी शानदार तरीके से ट्रिक याद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप 5 से 10 मिनट के अंदर क्या कर सकते हो, पूरी मिश्र धातु क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो बिना किसी झंझट के। कोई झंझट नहीं, पूरा लॉजिक तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। परसेंटेज और देखेंगे खासकर कि जैसे पीतल है, पीतल में तांबा और जिंक है, तो तांबे का परसेंटेज कितना होता है, जिंक का परसेंटेज कितना होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है आजकल लेवल वाले जब क्वेश्चन निकल के आते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें परसेंटेज पूछ लिया जाता है कि भाई इसका परसेंटेज कितना होता है, इसका क्या नहीं होता है। यूजेस पूछ लिया जाता है, इसका उपयोग क्या है, क्या उपयोग नहीं है। ये सब सारी चीजें करेंगे अपन मिश्र धातु में। तो शुरू करते हैं तरक्की की बात नई ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिश्र धातु कि मिश्र धातु कहते किसे हैं। तो ध्यान से देखना, मिश्र धातु का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक, जैसे मान लो A प्लस B, ठीक है, डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण, यानी ये जो दोनों हो सकती है वो क्या हो सकती है, मेटल। मेटल का मतलब धातु प्लस धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। कि दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि कई बार धातु की जगह क्या आ जाती है, अधातु आ जाती है। यानी दो या दो से अधिक हो जिसमें एक तो धातु होना कंपलसरी है और दूसरी धातु भी हो सकती है और अधातु, मेटल भी और नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक धातु या फिर अधातुओं का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। पर यहां से क्वेश्चन बहुत कम रेयर केस में निकलते हैं, पर अपन को जानना भी जरूरी होता है, बेस तैयार करना भी जरूरी होता है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं पीतल, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा निकल के आते हैं कि पीतल जो मिश्र धातु है वह किसकी बनी होती है, इसका परसेंटेज कितना होता है और क्या नहीं होता है। इसको अपन एक स्टोरी से पढ़ेंगे, एक कहानी, एक परिवार की कहानी है, एक घर की कहानी है। और उस घर की कहानी से अपन को 5 से 10 जो मिश्र धातुएं हैं, एलॉय जो है वो याद हो जाएगी। इस कहानी को भूलना नहीं। तो वो कहानी शुरू करते हैं। उस कहानी का सबसे मुखिया जो होता है परिवार का वो होता है पिताजी। तो देखना, एक परिवार होता है और उस परिवार का सबसे मुखिया जो है वो कौन है भाई, पिताजी। इज इट क्लियर? परिवार का मुखिया हो गया पिताजी। और ये जो पिताजी हैं इनको पसंद है पीतल के बर्तन में खाना खाना। किसके बर्तन में? पीतल के जो बर्तन होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, खाना खाना उनको बहुत अच्छा लगता है, पसंद है। तो देखना पिताजी पीतल के बर्तन में खाना खाना, तो पी, देखो पी से तो बन गया पीतल। इज इट क्लियर? ता से बन गया तांबा, और तांबे को अपन क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। Cu क्या कहते हैं, Cu या कॉपर कहते हैं। जी से क्या होता है, जिंक। जिंक को अपन क्या कहते हैं, Zn कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि पीतल जो मिश्र धातु होती है वो किसकी बनी होती है, तांबा और जिंक की बनी होती है। तांबा मतलब कॉपर, जिंक मतलब Zn, या जस्ता भी इसे कह सकते हैं अपन, क्या कहते हैं, जस्ता। ध्यान रखना, इसे अपन क्या कह सकते हैं, जस्ता भी कह सकते हैं। तो पीतल के बर्तन में खाना कौन खाता है, पिताजी खाते हैं। पिताजी मतलब पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। आराम से याद हो गया। अब देखना इसका परसेंटेज बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो परसेंटेज है ये कितना परसेंट होता है, 70% होता है। और ये कितना परसेंट होता है, 30% होता है। इसका भी ध्यान रखना कि पीतल में
तांबे का परसेंटेज या तांबे का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है 70 होती है। और जिंक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है 30 होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो गया भाई पिताजी का 70 और 30 100% हो गया। और तांबा और जिंक से बना होता है। इसके बाद की अपन बात करते हैं इसका यूजेस, यह ज्यादा कहाँ काम में आता है, तो यह जो मिश्र धातु होती है सबसे ज्यादा काम में आती है मूर्तियां बनाने में। आपने देखा होगा कि बहुत से मंदिरों में, बहुत से घरों में, बहुत सी जगह पीतल की मूर्तियां बनी होती है। पीतल के क्या बनाए जाते हैं, बर्तन भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा पीतल के बर्तन बहुत सी जगह आपको देखने को मिलते हैं। पीतल की क्या बनाई जाती है, घंटियां, जैसे मंदिर की घंटी हो, स्कूलों की घंटी हो, यह जो होती है ये किसकी बनाई जाती है, पीतल की। ऐसा क्यों, क्योंकि इनमें ध्वनिकता, सोनोरिटी, जो ध्वनिता गुण होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी होती है वो इनमें सबसे ज्यादा होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया था, बर्तन बनाने में करते हैं, घंटियां बनाने में करते हैं, मूर्तियां बनाने में करते हैं। तो इन सारी जगह किसका उपयोग किया जाता है, अपन पीतल का उपयोग करते हैं। इसके नेक्स्ट बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हम एक कहानी के द्वारा पढ़ेंगे, तो कहानी में सबसे जो मुख्य जो मेन था वो कौन था, पिताजी थे। और पिताजी जो हैं उनके घर में दो बच्चे होते हैं बड़े, एक तो खुद का बच्चा होता है, एक भतीजा होता है, ठीक है, दो बड़े बच्चे होते हैं, यंग जो होते हैं, दोनों आपस में कजन ब्रदर होते हैं। तो एक जो पिताजी का जो बच्चा है वो एक डॉक्टर होता है, और डॉक्टर होने की वजह से वो लगाता है छोटे छोटे बच्चों के टीका लगाता है। भाई छोटे छोटे बच्चों को क्या लगाता है, टीका। और टीका जो लगाता है वो फ्री में लगाता है और अच्छा भी लगाता है, जिससे बच्चों के कोई प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, पोलियो वगैरह जो भी बीमारियां हैं वो सारी खत्म हो जाती है। क्या पता इनके हाथ, उस डॉक्टर के हाथ में क्या पता ऐसे क्या है ना, जैसे मतलब, तो उसका क्या है, वो टीका लगाता है। और टीका लगाता है तो गवर्नमेंट ने, है ना, सरकार ने क्या किया, उसको ब्रॉन्ज मेडल दिया। कौन सा मेडल दिया, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कांस्य पदक दिया। क्यों दिया, क्योंकि उस लड़के ने क्या किया भाई, टीका लगाया। तो टी से तो क्या होता है टिन, और का से क्या होता है कॉपर, और कॉपर का मतलब क्या होता है Cu, और टिन का मतलब क्या होता है Sn। इज इट क्लियर, इतना समझ में नहीं है कि पिताजी जो है, पिताजी का एक बेटा होता है जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो होता है वो क्या लगाता है टीका, टीका लगाने की वजह से उसे कौन सा मेडल मिला, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज मेडल कब मिला, जब उसने टीका लगाया, ब्रॉन्ज यानी टीका। और ब्रॉन्ज को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। और टिन को अपन क्या लिखते हैं, Sn लिखते हैं। और कॉपर का मतलब क्या होता है, Cu होता है। अब ध्यान से देखना इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज जो होता है ये कितने % होता है, 88% होता है। और ये कितना % होता है, 12% या फिर 12% होता है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाए कि कॉपर का परसेंटेज कितना होता है, 88 होता है, और टिन का कितना होता है, 12 होता है। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं आपको, यहां से देखना, अगर यहां से आपको बात कर ले किसकी, बेल मेटल की, ध्यान से सुनना, बेल मेटल, है ना, घंटी धातु बोलते हैं इसे, बेल मेटल की बात कर ले, घंटी धातु की बात कर ले। अब क्या करोगे, तब भी क्या होता है, टीका ही होता है। कैसे, टिन प्लस का से क्या होता है, कॉपर, तांबा होता है। बट इसका परसेंटेज चेंज होता है, इसका परसेंटेज क्या आता है, 80 + 20 आता है। इतना ध्यान रखना, 80 + 20% आता है। उसका कितना था, 88 + 12, इसका कितना है, 80 + 20। अब क्या होगा, इसका उपयोग क्या होता है, इसका यूजेस कहां होता है, तो इसका सबसे ज्यादा जो यूजेस होता है वो किस में करते हैं अपन, आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर मेडल, और कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बनाने में, सिक्का जब बनाने में। तो पहले जो लोग थे, पहले जो हमारी सभ्यता थी, उनमें ब्रॉन्ज के सिक्के चलते थे। इसी प्रकार से बर्तन, आपने देखा होगा शादियों के अंदर कांसे के बर्तन देते हैं, कांसे बोलते हैं, कांसे के बर्तन, कांसे के बर्तन, ब्रॉन्ज। और इसकी क्या बनाई जाती है, घंटियां भी बनाई जाती है। तो इन सारी जगह ब्रॉन्ज मेटल या फिर जो कांस्य जो धातु, मिश्र धातु होती है, उसका काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपकी एक कहानी चल रही है, और उस कहानी का जो मेन है वो कौन है, पिताजी है। पिताजी के मैंने बताया थे दो घर में जवान बच्चे होते हैं, एक उसका भतीजा होता है, एक खुद का बेटा होता है। खुद का बेटा जो होता है वो डॉक्टर होता है, वो क्या लगाता है, टीका लगाता है, ठीक है। दूसरा जो बेटा होता है उसको लोग बोलते हैं यार तूने क्या किया तेरी लाइफ में, देख तुम्हारा बड़ा भाई है वो डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया, टीका लगाया। तो वो क्या करता है, एथलीट के रूप में जर्मन जाता है। कहां जाता है, जर्मन। और जर्मन जाकर वो ओलंपिक्स में भाग लेता है। कौन भाग लेता है, कजन।
मैंने बताया ना उसका एक कजन है। कजन जो है ओलंपिक्स में जाकर क्या करता है, भाग लेता है, और पार्टिसिपेट करने के बाद में, क्योंकि उसके माइंड में ये रहता है कि यार बड़े वाले ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है वो, तो कम से कम मैं सिल्वर मेडल तो जीतूं तभी मेरी बात रहेगी, ठीक है। इसलिए क्या करता है, जर्मन जाकर सिल्वर मेडल जीतता है। तो जर्मन जाकर सिल्वर मेडल जीतने का काम कौन करता है, कजन करता है। कौन करता है, कजन। तो कैसे क्या होता है, कॉपर, जैसे क्या होता है, जिंक, और नए से क्या होता है, निकल। तो कॉपर, जिंक, निकल, ठीक है। कॉपर को अपन क्या बोलते हैं, Cu, तांबा भी बोलते हैं, जिंक Zn, निकल क्या होता है, Ni होता है। इज इट क्लियर, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकल। जिंक को कई बार क्या बोल दिया जाता है, जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकल, इसका परसेंटेज कितना होता है, 60, 20 और 20, 60, 20, 20 इसका परसेंटेज होता है। तो क्वेश्चन आता है, जर्मन सिल्वर में या जर्मन सिल्वर की कौन सी धातु का मिश्रण होता है, तो कौन सी धातु है, कॉपर, जिंक, निकल। कैसे पता चला, तो ध्यान रखना कि जिस भाई ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उसका कजन जो होता है वो जर्मन जाकर ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत के आता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना यहां पर कि इस जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा जो होती है वो कितनी परसेंट होती है, 0% होती है, इसका कोई परसेंटेज नहीं होता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं होती है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो अब देखना इस जर्मन सिल्वर का सबसे ज्यादा उपयोग, तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है ज्वेलरी में। किसमें करते हैं, आपको दिख रहा है ये ज्वेलरी है, ये भी ज्वेलरी है। तो जर्मन सिल्वर का सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो ज्वेलरी में किया जाता है। और जर्मन सिल्वर के क्या बनाए जाते हैं, बर्तन भी बनते हैं, ठीक है। थोड़े कॉस्ट में होते हैं पर बर्तन इनके यानी यूटेंसिल्स जो होते हैं वो भी काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब आगे की बात करते हैं स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात की अपन बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखना आप सब। देखो मैं वापस एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखो परिवार का सबसे मुख्य होता है पिताजी। पिताजी जो है वो किसके बर्तन में खाना खाते हैं, पीतल। तो पीतल जो वो किसका बना है, पिताजी। पीतल, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, पिताजी हो गया। पिताजी के दो बेटे, एक बेटा क्या लगाता है, डॉक्टर होता है, टीका लगाता है। टीका लगाने की वजह से देखो, टीका लगाने की वजह से उसको क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज बोले तो कांसा, तो कांसा कब मिला, जब उसने टीका लगाया। टी से टिन और का से कॉपर, ठीक है। दूसरा जो भाई था, कजन जो था, कजन वो कहां चला गया, जर्मन। जर्मन जाके कौन सा मेडल जीता है, सिल्वर। जर्मन सिल्वर कौन जीता है, कजन, ठीक है। तो कैसे, कॉपर, जैसे जिंक, नैसे निकल। अब एक बात बताओ, किसी परिवार में 2 मेडल जीत जाते हैं तो उस परिवार का जो नाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा रोशन हो जाता है। उसकी हर जगह वाहवाही होने लगती है, उसको शाबाशियाँ मिलने लगती है उस परिवार को कि वाह यार इस परिवार में 2 बच्चे थे, दोनों ही मेडल जीत चुके हैं, है ना, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो एक दिन क्या होता है, पार्क में वो पिताजी बैठे होते हैं, उनको कॉलोनी वाले बोलते हैं। कौन बोलते हैं, कॉलोनी वाले, कि यार आपके 2 बच्चे मेडल जीत चुके हैं अब तक, ठीक है, आपको अच्छी सी पार्टी करनी चाहिए, आपको अच्छा सा प्रोग्राम करना चाहिए, ये वो। तो वो पिताजी फिर सोचते हैं कि यार वास्तव में सही बोल रहे हैं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कॉलोनी वाले के लिए कि ये हमें याद रखे कि वास्तव में जब इन्होंने मेडल जीता था तब इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। तो देखो हुआ क्या, उस पिताजी को मोटिवेट करने वाले कौन थे भाई, कॉलोनी वाले, कॉलोनी, ठीक है। उस कॉलोनी वाले ने उनको क्या किया, मोटिवेट किया। और कॉलोनी वालों ने मोटिवेट किया तो इसने क्या किया, देखना इसने क्या किया। तो कॉलोनी वालों ने जब इसे मोटिवेट किया तो को से तो क्या हो गया, देखना क्रोमियम, क्रोमियम। लो से क्या हो गया, लोहा, आयरन, है ना। और नी से क्या हो गया, निकल, ठीक है। क्रोमियम, लोहा, निकल। तो क्रोमियम, लोहा, निकल यानी कॉलोनी। क्रोमियम को अपन क्या लिखते हैं, सिंबल क्या होता है, Cr। इसका क्या होता है, Fe, और इसका क्या होता है, Ni होता है। तो उस कॉलोनी में उस पिताजी ने क्या किया, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटे। किसके बर्तन बांट दिए, स्टेनलेस स्टील के। क्यों, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा खुशी थी, उसने सोचा कि ऐसा कुछ स्टील के देंगे तो ज्यादा नाम नहीं होगा, अपन क्या करते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन देते हैं। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांट दिए ये सोच समझकर कि भाई कॉलोनी वाले हमें याद रखेंगे हमेशा के लिए। तो को से क्रोमियम, लो से लोहा और नी से निकल। और इस स्टेनलेस स्टील को अपन क्या कहते हैं, जंग रोधी इस्पात के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है मेडिकल लाइन में।
आप देखना मेडिकल लाइन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेचर हो या मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो, है ना, जितने भी उपकरण होते हैं ये सारे स्टील के नहीं बनते हैं, ये बनाए जाते हैं किसके, स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। और स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील का जो यूजेस होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चिकित्सक उपकरण में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें किया जाता है, और बर्तन या यूटेंसिल्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है स्टील की बात करते हैं अपन। देखो स्टील की, तो उसी कॉलोनी में मैं भी रहता था, जैसा कि मैंने बताया उस पिताजी ने फैसला किया कि मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटूंगा, उसी कॉलोनी में मैं भी रहता था। और जब मेरे घर पे वो बर्तन बांटने आई तब मैंने कहा कि अंकल जी आप तो बहुत महंगा बर्तन बांट रहे हो, स्टेनलेस स्टील के बर्तन है ये, तो आप स्टील के ही बांट देते, थोड़ा सस्ता हो जाता। तो पिताजी ने कहा बेटा मैं स्टील का तो बांट देता, स्टील के जो बर्तन हैं वो तो मैं बांट देता, वो उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है स्टील के जो बर्तन होते हैं जल्दी क्या हो जाते हैं, काला हो जाता है। स्टील का बर्तन जल्दी क्या हो जाता है, काला हो जाता है। मतलब हाँ ये बात तो सही है आपकी, स्टील का बर्तन जल्दी काला हो जाता है। तो का से तो क्या होता है कॉपर, और ला से क्या बन जाएगा, लोहा, सॉरी का से होता है कार्बन, ठीक है, और ला से होता है लोहा होता है। तो लोहा और कार्बन, और लोहे का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कितना होता है 96% के आसपास होता है, और कार्बन जो होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1-2% होता है। तो स्टील के बर्तन कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, और काले होने की वजह से उसने किसके बर्तन बांटे थे कॉलोनी में, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटे थे। इसलिए मैं अपन कहते हैं स्टील किसका बना होता है, तो स्टील होता है वो लोहा और कार्बन का बना होता है। कार्बन इस लोहे को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करता है, तभी तो स्टील के बर्तन इतनी जल्दी जैसे नीचे गिर गए तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो मजबूत हो जाते हैं। अब इस स्टील का जो यूजेस होता है वो कहाँ होता है, आपने देखा होगा हमारे घरों में रेलिंग होती है, ठीक है, रेलिंग बनवाते हैं अपन, और वो रेलिंग जो होती है वो किसकी बनती है, स्टील की बनती है। आप देख रहे हो रेलिंग्स है ये स्टील की बनती है। और ये थालियां हैं, प्यालियां हैं, ये जो बर्तन है जितने भी, वो सारे के सारे बर्तन भी किसके बनते हैं, स्टील के बनते हैं। इज इट क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो बर्तन होते हैं वो किसके बनते हैं, स्टील के बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात करने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से देखना। जो मैं कहानी बता रहा था आपको अभी, जो मैं कहानी बता रहा था, तो मैंने कहा देखो एक पिताजी होते हैं, ठीक है, यह पिताजी किसके बर्तन में खाना खाते हैं, पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं। तो पिताजी जो होते हैं वो पीतल, देखो पी से पीतल, ता से तांबा, और जी से जिंक, यानी पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से बना होता है। और ये जो पिताजी होते हैं वो क्या करते हैं, पीतल के बर्तन में खाना खाते हैं। इतना अपन ने पढ़ लिया। इसके जस्ट बाद में देखना, मैंने कहा था इनके दो बेटे होते हैं। एक बेटा डॉक्टर होता है जो क्या लगाता है, टीका लगाता है। क्या लगाता है भाई, टीका लगाता है, ठीक है। और टीका लगाने की वजह से गवर्नमेंट ने इसको कौन सा मेडल दिया था, ब्रॉन्ज मेडल दिया था। कौन सा मेडल दिया, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज बोले तो कांस्य का पदक दे दिया। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो किसका बना होता है, टीका, टी से टिन, का से कॉपर। इज इट क्लियर। और दूसरा जो बेटा होता है वो कहां जाता है, ओलंपिक खेलने के लिए जर्मन जाता है। और जर्मन में कौन सा मेडल जीत कर लेके आता है, सिल्वर, ठीक है। और ये जो जर्मन सिल्वर है वो कौन जीत कर लेके आता है, इसका बेटा दूसरा कजन जो होता है, इस लड़के का जो कजन होता है। तो कैसे कॉपर, जैसे जिंक, और नैसे निकल। तो ये जो दोनों मेडल होते हैं, चाहे ब्रॉन्ज हो चाहे सिल्वर हो, ये दोनों के दोनों जो मेडल होते हैं वो इस पिताजी को मिलते हैं या इस पिताजी के घर में आते हैं। ये पिताजी जो होता है वो कहाँ जाके बैठता है, फिर कॉलोनी में जाके बैठता है। और कॉलोनी वाले से क्या कहते हैं, यार आपके तो दो बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों बच्चे एक तो सिल्वर जीत लिया, एक ब्रॉन्ज जीत लिया, तो आप हमारे लिए भी कुछ करो। तो इस कॉलोनी में ये पिताजी किसके बर्तन बांटते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन बांटते हैं, ठीक है, स्टील। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन कहां बांटे जाते हैं, कॉलोनी में। को से क्रोमियम, लो से लोहा, और नी से निकल। और जैसे ये कॉलोनी में बर्तन बांटते हैं तो ये किसके घर आते हैं, हमारे घर भी आते हैं। और हमारे घर आते हैं तो मैंने कहा अंकल जी आप स्टील के बर्तन बांट देते, इतना महंगा बांटने की क्या आवश्यकता थी। तो बोले स्टील के जो बर्तन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काला हो जाता है, जल्दी काला हो जाता है। तो का से कार्बन और ला से लोहा। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, इन मिश्र धातुओं को बहुत ही अच्छी ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नाइक्रोम की। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ नाइक्रोम, देखो नाइक्रोम खुद अपने आप में बता रहा है कि मैं किससे मिलकर बना हूं। नाइक्रोम जो है वो खुद ही बता रहा है मैं किससे मिलकर बना हूं। देखना, न से क्या हो गया, निकल,
ठीक है जी। ई से क्या होता है आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, इसको बोलते हैं आयरन भी बोल सकते हैं या फिर लोहा भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? और निकल का सिंबल क्या होता है Na, और लोहे का क्या होता है Fe, फेरस आयरन। ठीक है। क्रो का मतलब क्या होता है क्रोमियम, क्या होता है क्रोमियम हो गया। इज इट क्लियर? मैं से क्या हो गया मैग्नीज हो गया, मैग्नीज। देखो मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर होता है, मैग्नीज जो होता है वो क्या होता है Mn होता है, और क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है Cr होता है Fe। तो नाइक्रोम बहुत बार क्वेश्चन आता है, नाइक्रोम मिश्र धातु किस किस की बनी होती है? तो नाइक्रोम जो होता है वो इसी को देख लो आप, न से निकल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम, और मैं से मैग्नीज। तो जो नाइक्रोम होता है वो इन सब सारी चीजों का मिलकर बना होता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि नाइक्रोम का उपयोग सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, लेकिन इससे पहले देखना निकल का कितना परसेंट होता है 80%, लोहा कितना होता है 1%, ये कितना परसेंट होता है 18%, और ये कितना परसेंट होता है 1% होता है। इस प्रकार से तो क्वेश्चन आ जाए नाइक्रोम में सबसे ज्यादा कौन सी धातु काम में आती है? तो कौन सी आती है? निकल काम में आती है। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? क्रोमियम, फिर आयरन और फिर मैग्नीज काम में ली जाती है। इस नाइक्रोम का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो इसका जो सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो होता है कुंडली बनाने में। आप देखना विद्युत हीटर, इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है हमारा, इलेक्ट्रिक जो आयरन होती है, विद्युत स्त्री जो होती है, या जो कुंडलियां होती हैं, उन सब में जो कुंडलियां बनती है वो किसकी बनती है? नाइक्रोम की बनती है। ये दिख रहा है आपको, ये सारी किसकी बनती है? नाइक्रोम की बनती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है विद्युत स्त्री की कुंडली, ये सब बनाने में किसको उपयोग करते हैं अपन? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। जस्ट इसके बाद में देखना शोल्डर, टांका या फ्यूज तार। अब बात करते हैं अपन फ्यूज तार की। ठीक है, शोल्डर, टांका, फ्यूज तार। देखो फ्यूज तार का मतलब क्या होता है? फ्यूज तार हमारे घरों में लगाया जाता है, पहले अपन घर के, आजकल तो अपन एमसीबी काम में लेते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर काम में लेते हैं। एमसीबी अप कर दो, डाउन कर दो, ऐसा सुना होगा आपने। पहले फ्यूज तार अपन काम में लेते थे। तो आपको चाहे फ्यूज तार पूछ ले, चाहे आपको टांका पूछ ले, चाहे आपको शोल्डर पूछ ले, तीनों एक ही मिश्र धातु के बने होते हैं। तो देखना इधर हुआ क्या, एक बार एक सोल्जर की बात करें, सोल्जर मतलब सैनिक जो है वो ट्रेन में सफर कर रहा था। जैसे वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो एक लड़के ने क्या किया? सीटी मारी। क्या मारी? किसी को देखकर सीटी ही मारी। और जैसे सीटी मारी तो इस सैनिक को गुस्सा आया, उसने इसके टांका जड़ दिया। क्या जड़ दिया भाई? टांका। और टांका जड़ते ही उसका जो दिमाग है वो क्या हो गया भाई? फ्यूज हो गया। क्या हो गया? फ्यूज। तो ध्यान रखना, जैसे ही सोल्जर के सामने, सैनिक के सामने कोई सीटी मारता है, क्या मारता है? सीटी, तो वो टांका जड़ देता है, और टांका जड़ते ही उसका दिमाग क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। तो सी से तो क्या होता है? सीसा, और टी से क्या होता है? टिन, सीसा और टिन। और कई बार क्या होता है? सीसा को अपन क्या कहते हैं? लेड भी कहते हैं, लेड या सीसा कहते हैं, पीबी। ठीक है, लेड, और इसको क्या बोलते हैं? एसन बोलते हैं। तो फ्यूज तार बनाने में कौन सी मिश्र धातु काम में आती है? तो फ्यूज तार बनाने में सबसे ज्यादा कौन सी काम में आती है? सीसा और टिन काम में आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सीसा और जो टिन होता है वो फ्यूज तार बनाने काम में आती है। अब बात करते हैं इनके परसेंटेज की। इसका परसेंटेज कितना होता है? लगभग 68%। तो इसका कितना होता है? 32% होता है। तो ये 32% में और ये 68% में काम में आती है। तो ध्यान रखना, शोल्डर क्या मारेगा भाई? शोल्डर के सामने कोई सीटी मारेगा, सीटी मारते वो टांका जड़ देगा, टांका जड़ देगा तो उसका दिमाग क्या हो जाएगा? फ्यूज। सी से सीसा और टी से टिन। इज इट क्लियर? अब इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहां होता है? तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है विद्युत उपकरण में। जो तार होते हैं, जो वायर होते हैं इलेक्ट्रिक के, उनको आपस में जोड़ने के लिए अंदर कौन सा काम में आता है? शोल्डर या टांका काम में आता है। और जो आपको दिख रहा है फ्यूज तार, आपको यहां दिख रहा होगा, ये जो होता है एक फ्यूज तार लगता है। उस फ्यूज तार को बनाने में किसका उपयोग करते हैं अपन? सीसा और टिन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा कॉन्स्टेंटन। क्या है भाई? कॉन्स्टेंटन को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं अपन? यूरेका भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप, क्या बोलते हैं? यूरेका। क्योंकि कई बार क्या होता है इसका नाम दे देते हैं यूरेका। देखो कॉन्स्टेंटन, एक फीलिंग आ रही है कॉन्स्टेबल वाली। कौन सी वाली? कॉन्स्टेबल। और एक कांस्टेबल है, बहुत ही नीडर है वो, और उस कांस्टेबल नीडर का नाम है नीता। बड़ी ही बहादुर है ये नीता, एक कांस्टेबल है। ठीक है, और इसका नाम है नीता, ये बड़ी बहादुर थी। ठीक है, तो देखो कॉन्स्टेंटन यानी कांस्टेबल, बात एक ही लग रही है थोड़ी सी, कॉन्स्टेंटन कांस्टेबल, और कांस्टेबल क्या नाम है उसका? नीता। तो नीता, नी से क्या हो गया? निकल, और ता से क्या हो गया? तांबा।
यानी कॉन्स्टेंटन जो धातु होती है या जो यूरेका जो होता है वो किसका बना होता है, निकल और तांबे का बना होता है। इसमें निकल का परसेंटेज कितना होता है, 40 होता है, और तांबे का कितना होता है, 60 होता है। आपको पता काम तांबे को अपन क्या कहते हैं, Cu या कॉपर भी कहते हैं। अब इसका उपयोग पढ़ते हैं अपन कि इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है मीटर सेतु में या जो प्रतिरोध जो बॉक्स होता है उसमें करते हैं। अब अपन बात करते हैं गन मेटल की। देखो गन से पता चल रहा है बंदूक लोग कहाँ रखते हैं, ज्यादातर बंदूक जो होती है वो जैकेट में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है, जैकेट में, पता है सबको। बंदूक जो है वो जैकेट में रखते हैं। जैकेट का मतलब होता है जैसे जिंक, कैसे कॉपर, ठीक है, और तैसे टिन। कैसे क्या हो गया, कॉपर, और तैसे क्या हो गया, टिन हो गया। इज इट क्लियर। तो सीधी सी कहानी है। जैकेट के अंदर बंदूक मतलब गन होती है। गन कहाँ होती है, जैकेट में। गन जैकेट में होती है। जैसे जिंक, कैसे कॉपर, तैसे टिन। परसेंटेज इसकी बात करते हैं तो ये लगभग कितना परसेंट होता है, 88% होता है। ये कितना परसेंट होता है, 10% होता है। ये कितना परसेंट होता है, 2% होता है। तो ये हो गई इनकी परसेंटेज की बात। अब बात करते हैं गन मेटल का उपयोग कहाँ होता है। आप सब जानते हो जैसे नाम लिखा हुआ गन मेटल, तो गन का मेटल तो मतलब गन बनाने में होगा कि नहीं होगा, ऑफकोर्स। तो इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है गन बनाने में, ठीक है। जो गन होती है इस गन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। या फिर इसके जो पुर्जे होते हैं, इसके जो क्या होते हैं, पुर्जे होते हैं। गन के पुर्जे गन बनाने में, तोप के निर्माण में, या मशीन के जो पुर्जे होते हैं उन सबको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, गन मेटल का उपयोग किया जाता है। इसके जस्ट बाद के बाद आते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। देखो इसमें भी सीधा सही है, जैसा नाम वैसा काम। मैग्नीशियम, तो आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैग्नीशियम एक वर्ड आता है, मैग्नीशियम आता कि नहीं आता है, Mg बोले तो मैग्नीशियम। और लियम वर्ड आता है किसमें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम बनाते हैं। और इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 95%। और इसका लगभग कितना परसेंट होता है, 2%, या फिर अपन कह सकते हैं 2 से 4% के आसपास होता है। इसमें कॉपर प्लस आयरन की मात्रा भी होती है पर वो बहुत कम होती है, ठीक है। ज्यादातर तो ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन बहुत ज्यादा पूछ चुके हैं। क्या क्वेश्चन आया वो बताऊं अभी मैं आपको। तो मैग्नीशियम, देखो नाम देखो क्या लिखा, मैग्नीशियम। देखो मैग्ने से Mg, एल्यूमिनियम से लियम, तो मैग्नीशियम याद हो गया आराम से, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसमें, हवाई जहाज जो होता है उस हवाई जहाज की किसमें, बॉडी बनाने में। देखो कितना शानदार हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज की जो बॉडी बनती है, बाहर की जो स्ट्रक्चर बनता है, उन सबको ये जो बनती है वो किससे बनती है, मैग्नीशियम से बनती है। तो इसका उपयोग मैग्नीशियम में करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेलामीन, ठीक है। अब देखना ड्यूरेलामीन क्या होता है क्या नहीं होता, ध्यान से देखना। ड्यूरेलामीन का मतलब होता है, देखो ड्यूरेलामीन मतलब डर, जैसे डर है ना, डर है तो कांपेगा ही। अगर मान लो किसी को डर लग रहा है तो वो कांपेगा ही भाई, डर है तो कांपेगा ही। ड्यूरेलामीन मतलब तो डर है तो कांपेगा ही। डर मतलब ड्यूरेलामीन है तो कांपेगा, कहां से क्या हो जाएगा, कॉपर, क्या हो जाएगा, कॉपर। और डर है तो कांपेगा ही, कहां से क्या हो गया, कॉपर, लुमीन यानी एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम यानी अपन क्या कह सकते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ड्यूरेलामीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ड्यूरेलामीन बनाते हैं। और इसमें भी एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, लगभग 95% होता है। इसका परसेंटेज कितना होता है, 2 होता है। तो ड्यूरेलामीन में दो ही चीजें होती है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। इसे क्या कहते हैं, तांबा भी कहते हैं। ये आपको पता है सबको, ठीक है। तो ध्यान रखना, डर है तो कांपेगा, डर है तो कांपेगा ही, ठीक है। तो डर है तो कांपेगा, डर से मतलब ड्यूरेलामीन, कहां से क्या हो गया, कॉपर, और एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम। इसका उपयोग कहां किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है प्रेशर कुकर के निर्माण में। जो प्रेशर कुकर होता है उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, ड्यूरेलामीन का उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, इसका जो ये हत्था होता है, ये हत्था अलग चीज से बनता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे जाके बहुलक में कि इसका हत्था कैसे बनता है, ठीक है। आगे देखना मोनल मेटल। इस मोनल मेटल का उपयोग क्या है, किसका बना होता है मोनल मेटल। शायद आपने ऐसे नाम ही नहीं सुने होंगे, ड्यूरेलामीन, मैग्नीशियम, है ना, मोनल मेटल। देखो मोनल मतलब मोनू, एक लड़का है जिसका नाम होता है मोनू, ठीक है।
और मोनू बड़ा ही क्या होता है, मोटा होता है। मोनू कैसा होता है, मोटा होता है, ठीक है, मोटा है, या मोनू मोटा है। तो मो से तो क्या हो गया, मोनल हो गया, मो से मोनल। ता से क्या हो गया, तांबा। ता से तांबा मतलब कॉपर हो गया, ठीक है। अब देखो ता से तांबा हो गया। इसके बाद में बात करते हैं न से क्या हो जाएगा, निकल। इज इट क्लियर? तो निकल तांबा, और ले से क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा। तो देखो कैसे याद करोगे, मोनल मेटल मानी मोनू मोटा है, मो से मोनल, ता से तांबा, है ना। तो ता से तांबा हो गया, मोनल में न से निकल आ गया, ले से लोहा आ गया। तो मोनल मेटल में मोनू क्या हो गया भाई, मोटा है। अब बात करते हैं इनके परसेंटेज की, कि इसका परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 65। इसका कितना होता है, 25। तो कितना हो गया टोटल, 70, 90 और कितना हो गया, 10। तो 10% इसका होता है। ये इसके बाद होती है किसकी, परसेंटेज की। अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या होते हैं। इसके उपयोग होते हैं जो रासायनिक संयंत्र होते हैं, ये केमिकल फैक्ट्री जो आपको दिख रही है, रासायनिक संयंत्र में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है, मोनल मेटल का। अब बात करते हैं वुड्स मेटल की। देखो वुड्स का मतलब होता है लकड़ी। आप कहते हो वुड्स का मतलब क्या होता है, लकड़ी होती है, लकड़ी, ठीक है। और लकड़ी का क्या होता है, बिस्किट। लकड़ी का भी क्या होता है, बिस्किट। अब इसको ध्यान से देखना, लकड़ी का बिस्किट, वुड्स मानी लकड़ी, लकड़ी का बिस्किट, ठीक है। बी से क्या होता है, बिस्मिथ। बी से क्या होता है, बिस्मिथ। इज इट क्लियर? आगे देखना, से क्या होता है, सीसा। से क्या होता है, सीसा। कैसे क्या होता है, कैडमियम। कैडमियम, ठीक है। और टे से क्या होता है, टीन। टे से क्या होता है भाई, टीन होता है। तो आगे देखना, आप क्या कह रहे हो, लकड़ी का बिस्किट, यानी बी से बिस्मिथ, से सीसा, की से कैडमियम और टे से टीन। ये सब सारी चीजें क्या बनाती है, वुड्स बनाती है। आराम से याद हो गया, वुड्स यानी लकड़ी, लकड़ी यानी, ठीक है। तो आगे देखना, बिस्मिथ हो गया, सीसा हो गया, कैडमियम हो गया, और आपका क्या हो गया, टीन हो गया। अब इसके परसेंटेज की बात कर लेते हैं। बिस्मिथ का सिंबल क्या होता है, Bi। सीसा का क्या होता है, लेड, Pb होता है। कैडमियम का क्या होता है, Cd होता है। टीन का क्या होता है, Sn होता है। अब बात करते हैं इसके परसेंटेज की। बिस्मिथ सबसे ज्यादा इसमें काम में आता है, कितना परसेंट, 50। ये कितना होता है, 27। ये कितना होता है, 10। तो कितना हो गया, ठीक है, कम से कम 60, 80, 87 हो गए, कितने बच गया, 13। तो 13% इसमें क्या आता है, टीन काम में आता है। तो वुड्स मानी बिस्किट, बिस्किट में बी से बिस्मिथ, से सीसा, की से कैडमियम और टी से टीन। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं स्वचालित जो होते हैं वायर्स होते हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ये स्वचालित वायर होते हैं, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डेल्टा मेटल, ठीक है। तो देखना, इस डेल्टा मेटल को याद करने के लिए बहुत ही सीधा सा, एकदम साधारण सी ट्रिक है। तो देखना, सांबा, क्या भाई, सांबा डालडा घी खाता है। कौन सा घी खाता है, डालडा घी खाता है। सांबा जो होता है वो डालडा घी खाता है। और डालडा घी क्यों खाता है, क्योंकि वो सस्ता है, और सस्ता है तभी तो उसे जसता है। क्यों भाई, सस्ता है तभी तो उसे जसता है। तो जो, अरे वो सांभा जो है, सांभा वो क्या है, डालडा घी खाता है। और डालडा घी क्यों खाता है, क्योंकि वो सस्ता है, और सस्ता है इसलिए तो उसे जसता है। घी क्यों खाता है, क्योंकि वो लोहे जैसी बॉडी बनाना चाहता है, इसके जैसी, लोहे जैसी। तो अब देखना, सांबा से होता है तांबा, सांबा तांबा, एक ही बात आ रही। डालडा बोले तो डेल्टा, सस्ता है तो जस्ता है, जस्ता बोले तो जस्ता। और कैसी बॉडी बनाना चाहता है, लोहे जैसी बॉडी बनाना चाहता है। तांबा मतलब कॉपर, जस्ता मतलब जिंक, लोहा मतलब Fe। तो डालडा मेटल मतलब डेल्टा मेटल का मतलब क्या हो गया, सांबा डालडा घी खाता है क्योंकि वो सस्ता है तभी तो जस्ता है, यानी सस्ता है क्योंकि वो लोहे जैसी बॉडी बनाना चाहता है। तो जस्ते को अपन क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। इसमें तांबे का परसेंटेज कितना होता है, 60 होता है। और जिंक का कितना होता है, 38 होता है। और आयरन का कितना होता है, 2% होता है। इस तरह से बनाया जाता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग होता है, इससे बोलते हैं प्रोपेलर। इसको ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पानी के जहाज का जो प्रोपेलर, इसको बोलते हैं पंखा जो होता है ना,
इसको बोलते हैं प्रोपेलर, बोलते हैं कि पानी के जहाज का प्रोपेलर बनाने के लिए किसका काम में लेते हैं। तो ये जो पंखा है प्रोपेलर दिख रहा है आपको, आपने देखा होगा कि जो पानी के जहाज होते हैं उनमें दिखते हैं, तो ये प्रोपेलर बनाने में काम में लेते हैं, किसका, डेल्टा मेटल का। इसके बाद करते हैं रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना। ठीक है, अब देखो इसे आप कृत्रिम सोना भी कहते हो, यानी वो वास्तव में रियल सोना नहीं होता है, ये आर्टिफिशियली होता है। ठीक है, अब देखो, अब सोने की आप देखो एक चीज देखना, ध्यान से देखना, आपको ये सोना दिख रहा है ज्वेलरी बनाने में। अब ऐसे ही आप एक गोल्ड का लो ओरिजिनल एकदम, और उसकी आपने क्या कर दी, कॉपी करवा दी। तो देखना कॉपी करवाई, तो कॉपी करवाने का क्या देखना ध्यान से, तो देखना कॉपी कराने का अलग ही नियम है, अलग नियम है। ठीक है, तो कॉपी कराने का क्या होता है भाई, अलग ही नियम है, यानी इसकी कॉपी कराओगे तो अब एक अलग ही नियम लगता है। तो का से तो क्या होता है, कॉपर, सबको पता चल गया, कॉपी कॉपर, और नियम बोले तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम नियम, एल्यूमिनियम, तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रोल्ड गोल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रोल्ड गोल्ड जो होता है वो किसका बना होता है। तो रोल्ड गोल्ड जो होता है, कृत्रिम जो सोना होता है, वो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का बना होता है। इसमें कॉपर की मात्रा कितनी होती है, 90%, और एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 10% होती है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करते हैं अपन, ज्वेलरी बनाने में किया करते हैं। आप देख रहे हैं ज्वेलरी है, इसमें करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टाइप मेटल की। ठीक है, अब देखना इस टाइप मेटल, देखो टाइप मतलब टाइपिंग करना। एक लड़के को टाइपिंग आती थी, तो उस लड़के ने क्या किया, टाइप जो मशीन है ना, उस मशीन से वो क्या करने लग गया, मनी छापने लग गया। क्या छापने लग गया, मनी। और मनी कहाँ छापने लग गया, वो अपने टिन सेट, आपने देखा होगा जो टिन सेट होता है, टिन सेट के नीचे मशीन लगा लेता है वो, और टिन सेट के नीचे मशीन लगा लेता है, वो मनी छापने लगता है। इसकी खबर पड़ जाती है किसको, पड़ोसियों को, और पड़ोसी जो होते हैं वो पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस जो होती है वो उसके घर पे क्या डाल देती है, रेड डाल देती है। क्या डाल देती है, रेड, और रेड डालते इसको पकड़ लेती है कि तू बहुत पैसे छापता है। तो मनी का मतलब क्या हो गया, एंटी मनी। क्या हो गया भाई, एंटी मनी धातु। टिन मतलब टिन का शेड था वो, रेड मतलब लेड। अब देखना एंटी मनी, टिन और लेड, ये सब की सब मिलकर कौन से बनाती है, टाइप मेटल बनाती है। क्या बनाती है, टाइप मेटल बनाती है। तो ध्यान रखना, एक लड़का होता है, ठीक है, एक लड़का होता है, और वो लड़का क्या करता है ना, मनी की छापने वाली मशीन जो है वो टिन के सेट के नीचे लगा देता है, पड़ोसियों को पता चलता है, वहां पर रेड डल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं एंटी मनी, टिन और लेड। अब बात करते हैं कि टिन, लेड का मतलब क्या होता है भाई, शीशा। इसमें शीशा जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 75% होता है। टिन जो होता है वो कितना परसेंट होता है, 5% होता है, और बाकी 20% क्या होता है, एंटी मनी होता है। और इसका सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो कहाँ बनाने किया जाता है, टाइपिंग में। किसमें करते हैं अपन, टाइपिंग। ये दिख रहा है आपको, ये नंबर होते हैं, ये टाइपिंग करने में किया जाता है। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ऐसे ही ट्रिक के अब मैं नए वीडियो बनाऊंगा, हर एक आपको नए वीडियो मिलते जाएंगे ट्रिक के। नेक्स्ट वीडियो भी जो आएगा वो ट्रिक के बेस पर होगा, क्योंकि इन ट्रिक के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इजी वे में क्वेश्चन याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं आपको कि गन मेटल की मिश्र धातु क्या होती है, तो आपको पता है गन जो होता है वो अपन कहाँ रखते हैं, जैकेट में रखते हैं। तो इजी में याद हो गया, जैकेट और गन। इसी प्रकार से पिताजी किसमें बर्तन में खाना खाते हैं, पीतल में। इसी प्रकार से टीका लगाते हैं, तो कौन सा इंजेक्शन, टीका लगाते हो तो क्या मिलता है, कांसा पदक मिलता है। ठीक है, कजन जो है वो कौन सा मेडल लेके आता है आपका, सिल्वर मेडल। कॉलोनी में किसके बर्तन बढ़ते हैं, स्टेनलेस स्टील के क्यों नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो काला हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी ये जो मेटल है, इसके बाहर आपके किसी भी कंपटीशन में चले जाना, आप कोई भी मिश्र धातु इसके बाहर नहीं पूछी जाती है। इसमें मैंने आपके प्लस पॉइंट ये कर दिया है कि आपको मैंने परसेंटेज भी दे दिया है। परसेंटेज देने से क्या होता है, आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, कि इस मिश्र धातु को लेकर कौन कौन से ईयर में, कौन कौन से कॉम्पिटिशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।